श्री देई माई गुंगी माई का इतिहास। श्री देई माई गुंगी माई माता को मुख्य रूप हिंदू देवी माता सती जगदम्बा मातेश्वरी का ही रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कर माता सती की शव के टुकड़े किए, जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। शक्तिपीठों के स्थानों और संख्या को लेकर ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई है। इन्हीं शक्तिपीठों में पहले स्थान पर हिंगलाज शक्तिपीठ है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। बताया जाता है कि यहाँ सती माता का मस्तक गिरा था। स्थानीय मुस्लिम भी हिंगलाज माता पर आस्था रखते हैं और मंदिर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मुस्लिम हिंगलाज माता मंदिर को नानी का मंदिर कहते हैं तथा तीर्थ यात्रा को नानी का हज कहते हैं। लोक कथाओं के अनुसार हिंगलाज माता को चारणों की कुलदेवी माना जाता है। यहाँ की दंत कथाओं के अनुरूप सातों महाद्वीपों की सातों शक्तियां रात्रि में विचरण करती हैं व सुबह सब भगवती हिंगलाज में समा जाती हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक मामगिया चारण नाम का एक चारण था, जिनकी कोई बेटा बेटी अर्थात कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए 7 बार हिंगलाज माता पैदल यात्रा की। एक रात उस चारण को सपने में आकर माता ने पूछा कि तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी, तो चारण ने कहा कि आप ही मेरे घर जन्म ले लो। हिंगलाज माता की कृपा से उस चारण के घर 7 पुत्रियों व एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनके बचपन के नाम आवड, आशी, सेसी, गेहली, होल, रूप और लान थे। इन देवियों ने इस क्षेत्र में बहुत से चमत्कार दिखाए और लोगों का कल्याण किया। कालांतर में ये देवियां सातों बहनों के रूप में पूजी जाने लगी और अलग अलग जगह उनके मंदिर बनवाए गए। जैसलमेर क्षेत्र में सातों बहनों व उनके मंदिरों के बारे में यह कथा प्रचलित है कि भादरिया नामक राजपूत का पूरा परिवार आवड माता का भक्त था। उनमें से भादरिया की पुत्री, जिसका नाम बुलीबाई था, वह मैया की अनन्य भक्त थी। बुलीबाई की भक्ति की चर्चाएं चहुं ओर फैली हुई थी। इन चर्चाओं को सुन उस क्षेत्र के राजपूत भाटी राजा तनुराव जी महाराज अपने परिवार सहित बुलीबाई के यहाँ पधारे। बुलीबाई से महारानी जी ने साक्षात रूप में मैया के दर्शन करवाने का निवेदन किया। बुलीबाई ने मैया का ध्यान लगाया। कहते हैं कि भक्तों के वश में भगवान होते हैं। मैया बुलीबाई के आवाहन पर उसी समय सातों बहनों व भाई के साथ प्रकट हुई। तब राजा ने मैया से निवेदन किया कि मैया आप किस जगह विराजमान रहती हो, मैं वहीं मंदिर बनवा दूंगा। तब मैया जी ने कहा राजन हम हर जगह विराजमान हैं, पर आप अमुक जगह मंदिर बनवा दीजिए। इतना कहकर मैया वहां से रावण हो गई। उसी जगह पर भक्त भादरिये के नाम से भादरिया राय मंदिर महाराज की प्रेरणा से बनवा दिया गया। इस प्रकार बुलीबाई के आह्वान पर प्रकट होने व भादरिया के परिवार पर कृपा बनाने से मातेश्वरी भाटी राजपूतों की कुलदेवी कही जाने लगी। इस क्षेत्र में मैया की 6 और बहनों के मंदिर हैं। इनमें से तनोटराय मंदिर, काले डुंगराया मंदिर, नव डुंगराया मंदिर, देगराया मंदिर, श्री घंटियाली राय, श्री पनोधरी राय आदि। एक बार गुरु गोरखनाथ माता हगलाज होकर आ रहे थे, तब सातों बहनों के चमत्कारों व उनके द्वारा किए गए लोक कल्याण की गाथा सुन योगीराज ने अपनी योग माया से पता लगाया कि यह सातों बहनें माता हिंगलाज का रूप हैं। तब योगी गुरु गोरखनाथ ने सातों बहनों को अपनी योग शक्ति से प्रकट कर उन्हें प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी विचरण कर लोक कल्याण करने की बात कही व अपनी योग माया से उन्हें विचरण करने की दिव्य शक्ति पालना भेद स्वरूप दिया। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने ही सातों बहनों में बनगाई बहन को महामाई श्री देई माई व उनमें से एक बहन जो बोलती नहीं थी पर वो सभी गंगों, अंधों व अपंगों को ठीक करती थी, को गुंगी माई नाम देकर 2 बहनों व उनके एक भाई क्षेत्रपाल जी महाराज को कुठानिया धाम में रहकर ही लोक कल्याण करने के लिए कहा था और यहीं आसपास ही शेष 5 बहनों को विराजमान किया, जो इस प्रकार से मानी जाती हैं। श्री महाराणा वाली माई, माखर वाली माई, पाटन वाली माई, इंद्रपुरा वाली माई व सामोद वाली माई आदि। इनमें सभी माता रानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कुलों की देवियां बताई जाती हैं। कई दंत कथाओं में यह भी कहा जाता है कि श्री देई माई वगैरह 7 बहनें अजवग लोक से आई 7 बहनें परियां थी, जिन्हें अजवग लोक में मिले शाप से छुटकारा पाने के लिए पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में रहकर निश्चित समय के लिए लोक कल्याण करना था, जिसके चलते सातों परियों ने धरती पर आकर कई चमत्कार किए व लोक कल्याण किया। सातों बहनों ने क्षेत्रपाल जी महाराज को अपना भाई माना। जब यह बात गुरु गोरखनाथ जी को पता चली तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए सातों बहनों को वापस इंद्रलोक न जाकर यही पृथ्वी लोक पर रहकर जनहित के कार्य करने की बात कही, जिस पर सातों बहनों द्वारा ऐसा होना असंभव बताया। बताया जाता है कि तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी योग शक्ति से बांधकर सातों परियों को धरती पर अलग अलग जगह विराजमान कर दिया। इनमें सबसे बनगाई बहन महामाई देई माई व गुंगी माई तथा भाई क्षेत्रपाल को कुठानिया धाम में विराजमान किया।
शेष बहनों को उपरोक्तानुसार अलग अलग विराजमान किया। तब से सातों बहनें धरती पर ही रहकर लोक कल्याण कर रही हैं और पालने में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह विचरण करती रहती हैं। इन सब से अलग श्रद्धालुओं द्वारा यह भी माना जाता है कि श्री देवी माई महामाई है, अर्थात संपूर्ण जगत की जन्मदात्री है। सभी जीवों की माँ जगदम्बे भवानी है। वो ही दुर्गा, वो ही पार्वती है। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, माँ जगदम्बे किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लेती हैं और धरती पर व्याप्त बुराइयों का नाश करती है। श्री देवी माई के भक्त भी श्री देवी माई का धरती पर अवतार लेना बुराइयों का नाश करने को लेकर ही मानते हैं। मान्यता है कि जब भैरव देव व उसके अनुयायियों का आम जनता पर अत्याचार बने लगा तो उनका नाश करने के लिए माता रानी बालिका रूप में आई थी और अपने एक भक्त से कहकर विशाल भंडारे का आयोजन करवाया। भंडारे का प्रसाद लेने के लिए भैरवनाथ को भी बुलावा भिजवाया गया। भैरवनाथ जब भोजन कर रहा था तब उसने मांस व मदिरा की मांग की, जिस पर माता व भैरवनाथ का आमना सामना हुआ। बताया जाता है कि माता ने 9 मास तक पहांगों की गुफाओं में रहकर सिद्धियां हासिल की। इस दौरान माता के कथित भाई क्षेत्रपाल महाराज ने भैरवनाथ को गुफाओं में घुसने नहीं दिया। इस 9 मास के समय में माता मुख रहकर ही इधर उधर विचरण करती थी और अपने भक्तों के दुख दूर करती थी। माता के इसी मुख रूप को भक्तों द्वारा गंगी माता का नाम दिया गया। 9 मास बाद सिद्धियां हासिल कर माता ने भैरव को ललकारा और उसका सिर ढंग से अलग किया। कहा जाता है कि बाद में भैरव के सिर ने माता से माफी मांगी, जिस पर माता ने उसे अपने बाद में पूजा जाने का आशीर्वाद दिया। श्री देवी माई, श्री गुंगी माई महामायों के उपरोक्त इतिहास का शिलालेखों, दंतकथाओं, गाथाओं, भक्तों की जुबानी बताए जाने के अलावा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। पुराणों, शास्त्रों या वेदों में भी इस तरह के काफी साक्ष्य मौजूद हैं जो यह दर्शाते हैं कि देवी जगदम्बा ही विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्तों के कष्ट हरती हैं और वही जगत की जन्मदात्री देवी हैं। मंदिर श्री देवी माई गुंगी माई पहुंचने के मार्ग। मंदिर श्री देवी माई कुठानिया धाम, गुंगी माई, ग्राम कुठानिया, तहसील सिंघाना, जिला झुंझुनू राज्य की राजस्व सीमा में पंक्ता है। मंदिर के नजदीक एक कस्बा सिंघाना पंक्ता है जो मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंघाना में नारनौल बस स्टैंड, एक चौराहा सकिल है जहां से मंदिर के लिए ऑटो व टैक्सी मिलती हैं। सिंघाना से बस द्वारा मंदिर पर आने के लिए सिंघाना कस्बे के अंदर मुख्य बाजार में जाना पड़ेगा। सिंघाना मुख्य बाजार बस स्टैंड से तातीजा जाने वाली बसें मंदिर श्री देवी माई गुंगी माई से होकर गुजरती हैं। इन बसों का आने व जाने का निश्चित समय होता है। सिंघाना में देश के हर कोने से बस द्वारा पहुंचा जा सकता है। सिंघाना के नारनौल बस स्टैंड सकिल पर दिल्ली से, जयपुर से, सीकर से, चिदावा से, झुंझुनू से, बीकानेर से, भटंडा से, अलवर से सीधी बसें आती हैं। रेल सेवा के लिए मंदिर से 24 किलोमीटर दूर चिदावा, 50 किलोमीटर दूर लोहारू हरियाणा या 95 किलोमीटर दूर रिवानगाय हरियाणा रेलवे स्टेशनों पर पहुंचकर फिर बस द्वारा सिंघाना पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से देश के विभिन्न स्थानों से मंदिर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली है जो मंदिर से 168 किलोमीटर है। उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट है जो मंदिर से